स्टूडेंट्स, तो चलिए अब देखते हैं क्लास 8 का चैप्टर थर्ड। तो चैप्टर थर्ड हमारा क्या है? इंडाइसिस एंड क्यूब रूट। ठीक है। सो इंडाइसिस एंड क्यूब रूट के बारे में आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, मीन्स 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर आप पेज नंबर 14 अगर ओपन करेंगे अपने टेक्स्ट बुक का, तो उसमें देकर रखा है, इन अर्लियर स्टैंडर्ड वी हैव लर्न अबाउट द इंडाइसिस एंड लॉ ऑफ इंडाइसिस। ओके, सो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स आपको क्या दिया है इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो हम इसको क्या लिखते हैं? 2⁵ मीन्स यहाँ पर 2 जो होता है वो क्या होता है? बेस होता है, एंड 5 जो होता है वो क्या होता है? इंडेक्स होता है। ठीक है, इंडेक्स को हम बोलते हैं डिग्री भी। ठीक है, आगे देखिए, आपको लॉ ऑफ इंडाइसिस देकर रखा है सेकंड पॉइंट में। यहां पर बोल रहा है इफ m एंड n आर इंटीजर्स देन, अगर m और n जो है वो इंटीजर है तो क्या होगा, ये आपको सीखना जरूरी है। तो जैसे फर्स्ट आपको दिया है a⁻m इंटू a⁻n। सो जब ऐसा आपको दिया रहेगा और ये दोनों बेस हमारा सेम रहेगा और ये इंडेक्स जो है वो डिफरेंट रहेगा और बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, तो क्या हो जाएगा? am प्लस n। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? m प्लस n। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपको दिया हुआ है a⁻m डिवाइड बाय a⁻n, मतलब बेस सेम है और इंडेक्स अलग है और बीच में क्या है? डिवाइड है, तो बेस एक हो जाएगा और m माइनस n। ठीक है, ये अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या दिया हुआ है आपको? अगर a इंटू बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एक बेस दिया हुआ है, सिर्फ m दिया हुआ है। ठीक है, सो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे a⁻m इंटू b⁻m। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए फोर्थ में a⁻0 हमेशा क्या होता है? 1। मतलब अगर किसी भी का बेस 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर कितने बहुत बच्चे होते हैं जो 0 लिखते हैं, वो 0 नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है? 1 आता है। किसी का भी बेस, जैसे आपको दिया है 7⁻0 तो ये होगा 1, नॉट 0 नॉट 7। ओके, नाउ फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या दिया हुआ है आपको? a⁻m a⁻m। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन a⁻m, इस तरह से लिख सकते हैं। तब ये क्या हो जाएगा? निगेटिव जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया है आपको? सिक्स्थ a⁻m⁻n। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a⁻mn। mn मीन्स m इंटू n, बाद में m इंटू n को हम m प्लस n भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेवेंथ क्या दिया हुआ है आपको? ये सब आपकी बुक में दिया हुआ है, a/b⁻m। ठीक है, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a⁻m अपॉन b⁻m। ठीक है ना। एट्थ क्या दिया हुआ है आपको? एट्थ दिया हुआ है आपको a/b⁻m। सो बस इसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो b/a⁻m, इसको हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सो आगे आपको क्या दिया हुआ है फोर्थ में? यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसिस राइट अ प्रॉपर नंबर इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, टोटल 9 क्वेश्चन दिया हुआ, तो चलिए वो भी कर लेते हैं, इसी के बेस पे है। सो चलिए इसको मैं रफ करता हूं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, 3⁵ एंड 3⁵2, 3⁵5 इंटू 3⁵2। सो मैंने बताया था आपको, अगर बेस सेम होता है तो ये दोनों क्या हो जाता है? प्लस, तो 3⁵5 प्लस 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3⁵7। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन होगा। नाउ सेकेंड देखिए क्या दिया है? 3⁵7 एंड 3⁵9। 3⁵7
डिवाइड बाय 3⁹9। सो मैंने आपको बताया था अगर डिवाइड होता है तो क्या होता है, माइनस। सो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3⁷7⁹9 हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -2, और इसको वापस हम पॉजिटिव करना है तो 1/3⁵2 ना। वापस इसको अगर और भी आगे सॉल्व करना है तो आप इसको लिख सकते हो 1/9, ठीक है, लेकिन ये हम नहीं लिखते हैं तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 3⁴5। 3⁴5। सो इसको कैसे लिखते थे हम, 3 × 4 × 5, सो 3⁻20, ठीक है, इस तरह से। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया था, यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ किया, a⁻m × a⁻n वाला। यहाँ पर मैंने ये यूज़ किया a⁻m डिवाइड बाय a⁻n वाला। यहाँ पर मैंने यूज़ किया a⁻m⁻n वाला, ठीक है ना। फोर्थ वाला देखिए 5⁻³ सो 5⁻³ दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5⁻3। यहाँ पर हमने यूज़ किया a⁻³ वाला, सॉरी a⁻m वाला, -m वाला ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया, 5⁻0। सो 5⁻0 है तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर के अगर रेशटू 0 होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सो यहाँ पर हमने ये वाला यूज़ किया, ठीक है। इसका क्या आता था आंसर, 1। तो अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रफ करता हूँ और हमारे यहाँ पर अभी 4 क्वेश्चन और बचे हैं तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1। सो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया 5 × 7⁻2। 5 × 7⁻2, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5⁻2 एंड 7⁻2। यहाँ पर कौन सा लगा हमारा, a × b⁻m वाला, ठीक है ना। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, 5/7⁻3। सो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5⁻3 एंड 7⁻3। यहाँ पे कौन सा लगा, a/b का होल m, ठीक है ना। 9th वाला देखिए, 9th वाला क्या दिया है, 5/7⁻3। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 7/5⁻3। यहाँ पर कौन सा अप्लाई हुआ है, a/b⁻m वाला, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक्स। अब हम लोग एक और बेसिक्स दिया हुआ है इसमें, उसको भी सीख लेते हैं तो हम प्रैक्टिस सेट इजीली कर पाएंगे। तो चलिए इसको मैं रफ करता हूँ। सो जैसे आपको बोला गया कि 4⁻3, तो आप इसको ऐसे ही लिखते हैं 4 × 4 × 4 इक्वल टू क्या होता है, 64, ठीक है। अगर आपको बोला गया क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64, तब आप क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, 64 ऐसे लिखते हैं। ये सब हमने सीखा है प्रीवियस स्टैंडर्ड में, ठीक है। इसी तरह से लिखा जाता है। अगर आपको बोला गया स्क्वायर रूट ऑफ 64, सो आप क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। और रूट का मतलब भी होता है ½ ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 64 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 64⁻1/3। जब इसको लिख सकते हैं 1/2 तो इसको 1/3। अगर आपको बोल दिया गया 4th रूट ऑफ 64 तो आप इसको 64⁻1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमें प्रैक्टिस सेट 3.1 में करना है, ठीक है। सो मैं इसे रफ करता हूं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 3.1। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5th रूट ऑफ 13। हमें क्या फाइंड करना है, जो हमने अभी सीखा।
तो फर्स्ट क्या दिया है, फिफ्थ रूट ऑफ 13। सेकेंड भी लिख लेता हूं मैं, सिक्स्थ रूट ऑफ 9, सिक्स्थ रूट ऑफ 9, थर्ड स्क्वायर रूट ऑफ 256, स्क्वायर रूट ऑफ 256, फोर्थ क्यूब रूट ऑफ 17, क्यूब रूट ऑफ 17, फिफ्थ एट्थ रूट ऑफ 100, एट्थ रूट ऑफ 100, सिक्स्थ सेवेंथ रूट ऑफ 30, चलिए अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, फिफ्थ रूट ऑफ 13, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्यूब का क्या लिखते थे, इस तरह से, स्क्वायर का क्या लिखते थे, इस तरह से, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रूट का मतलब होता है 1/2, तो यहाँ पर 3 है तो ये रूट का मतलब होगा 1/3, तो यहाँ पर फिफ्थ है तो इसका क्या हो जाएगा 13⁻⁴ समझ में आया, ठीक है। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, सिक्स्थ रूट ऑफ 9, सो 9⁻⁴, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 256, सो 256 1/2, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 1/2। नाउ क्यूब रूट ऑफ 17, सो 17⁻⁴, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, ठीक है। एट्थ रूट ऑफ 100, सो 100⁻⁸, सेवेंथ रूट ऑफ 30, सो 30⁻�7। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो इसे चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है इसका अपोजिट है, पूरी तरह से अपोजिट है। जैसे आपने इसमें क्या लिखा, फिफ्थ रूट ऑफ 13 लिखा, उसमें फिफ्थ रूट ऑफ 13 देकर रखा हुआ है, हमें वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड का 81 1/4, तो इसको क्या लिखेंगे, फोर्थ रूट ऑफ 81, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 81, ठीक है। अगर ये दिया रहता फोर्थ रूट ऑफ 81 तो हम लोग इसी तरह से लिखते, ठीक है। तो उसी का जस्ट अपोजिट है। अब क्या है, 49⁻⁴, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 2 है मीन्स स्क्वायर है, सो स्क्वायर रूट 49। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, 15⁻⁵, 15⁻⁵, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ 15, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखिए। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया, 512⁻⁹, सो इसको क्या लिखेंगे, नाइन्थ रूट ऑफ 512। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया आपको, 100⁻1/19, तो इसको क्या लिखेंगे, 19th रूट ऑफ 100, ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 6⁻1/7, तो इसको क्या लिखेंगे हम, सेवेंथ रूट ऑफ 6। सो बस इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 करना था। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट हो गया।